मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृद्धपीच्छोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरं मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से चौथे अध्याय के पूर्व में हमने 21वें सूत्र पर चर्चा की थी। वैमानिक देवों के आगे आगे की हीनता किस अपेक्षा से कही है। वैमानिक देवों के आगे आगे की देवों की हीनता किस अपेक्षा से कही है। चलो आर्या बताइए। वैमानिक देवों में गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान की अपेक्षा ऊपर ऊपर के देवों में हीनता होती जाती है। आगे के देवों की हीनता का क्या कारण है? आगे के देवों की हीनता का क्या कारण है? हाँ, विधि बताइए। विधि को नीचे के देवों से ऊपर ऊपर के देव गमन करने की सामर्थ्य अधिक अधिक रखते हैं। जैसे सर्वार्थ सिद्धि के देवों में 7वें नरक तक जाने की सामर्थ्य है, परंतु वे उसका उपयोग करने की इच्छा भी नहीं करते। इस अपेक्षा से उसको कैसा है? हीनता कही है। सर्वार्थ सिद्धि के देवों की बेटा क्या विशेषता पाई जाती है? सर्वार्थ सिद्धि के देवों की क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? हाँ, दृष्टि बताइए। सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं वो एक भवतारी होते हैं। उनकी एक हाथ की हाइट होती है। हाँ। वो 16.5 महीने के बाद सांस लेते हैं। हाँ। और सर्वार्थ सिद्धि के देवों की जगन्य और उत्कर्ष दोनों ही आयु 33 सागर होती है। हाँ, और क्षुधा का उनका क्या है बेटा? भूख का कैसा क्या है? कितने दिन भर आहार? 33,000 सागर की आयु हो? नहीं, 33,000 सागर की तो उनकी आयु है ना, तो 1000 वर्ष बाद, 33,000 वर्ष के बाद वो जो उनका वो खाना वगैरह, हाँ, मतलब कंठ से अमृत झरता है। हाँ, कंठ से अमृत झरता है और कैसे हैं? तृप्त हो जाते हैं। और कैसे दिन रात आत्मा की ही चर्चा करते हैं। और कैसी चर्चा करते आ रहा है कि दोबारा रिपीट नहीं होती, मतलब ऐसी चर्चा करते हैं कि वो दोबारा रिपीट नहीं हो। सौधर्म और ईशान कल्पों में कौन सी लेशा होती है? हाँ, बताइए। सौधर्म और ईशान कल्पों में पीत लेशा होती है। हाँ, सौधर्म और ईशान, हाँ, पीत लेशा होती है।
ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव्य कापिष्ट कल्पों में कौन सी लिस्या पाई जाती है? हाँ, याशिका बताइए। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट कल्पों में पद्म लिस्या पाई जाती है। पद्म और कैसी है? हाँ नहीं, सिर्फ पद्म ही है बेटा, है ना। अनुदिश और अनुत्तर विमानों में कौन सी लिस्या पाई जाती है? हाँ, श्रेया बताइए। अनुदिश और अनुत्तर विमानों में परम शुक्ल लेशिया पाई जाती है। कल्प और कल्पातीत में क्या अंतर पाया जाता है? कल्प और कल्पातीत में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ, विधि बताइए। जहाँ इंद्र प्रतिनिधि की कल्पना है वह स्वर्ग कल्प कहलाते हैं, और जहाँ इंद्र प्रतिनिधि की कल्पना नहीं है और जहाँ सभी अहम इंद्र हैं वह सब कल्पातीत। कल्पातीत बेटा कौन से होते हैं? कल्पातीत देव कौन से होते हैं? जो ऊपर 9 ग्रैविक में रहते हैं। 9 ग्रैविक और 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ये सब कैसे कल्पातीत कहलाते हैं। ये अहमिंद्र होते हैं, यहाँ देवियाँ वगैरह होती नहीं हैं। कोई एक भवतारी होते हैं, कोई 2 भवतारी होते हैं। लौकांतिक देव कहाँ रहते हैं? लौकांतिक देव कहाँ रहते हैं? चलो बताओ बेटा। हाँ बेटा, माइक में बोलो बेटा। लौकांतिक देव ब्रह्मलोक में रहते हैं। ब्रह्मलोक में उनका निवास स्थान रहते। लौकांतिक देवों की क्या विशेषताएं पाई जाती है? हाँ, जैनसी बताइए। लौकांतिक देव एक भवतारी होते हैं, लोक का अंत करने वाले होते हैं, इसलिए लौकांतिक देव कहलाते हैं। ये द्वादशांग के पाठी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं और तीर्थंकर के सिर्फ तप कल्याणक में आते हैं। हाँ बराबर। और इनको कैसा है, और मतलब इतने वैराग परिणति के होते हैं कि इनको कहीं जाने का भाव नहीं होता है, और एक भवतारी होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लौकांतिक देव? लौकांतिक देव कितने प्रकार के होते हैं सौम्या? लौकांतिक देव 8 प्रकार के हाँ। होते हैं। सारस्वत, आदित्य, वाही, अरुण, गर्दतोय, तोषित, अव्ययपाद और अरिष्ट। लोक के अंत में भी उत्पन्न होते हैं और लोक का अंत भी करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? लौकांतिक कहलाते हैं। सारस्वत देव का क्या लक्षण है? सारस्वत देव का क्या लक्षण होता है? हाँ, जैनसी बताइए। सारस्वत देव जो 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं, वही सारस्वत देव कहलाते हैं। और कुल लौकांतिक देवों की संख्या कितनी है? कुल लौकांतिक देवों की संख्या कितनी है? हाँ, रक्षिता बताइए। लौकांतिक देवों की संख्या 4,07,820 है। हाँ बराबर। इनको देवर्षि संज्ञा क्यों दी जाती है? इनको देवर्षि संज्ञा क्यों दी जाती है? हाँ बताइए आर्या। लोकांतिक देव विषयों से व्रत रहते हैं, इसलिए उन्हें देवर्षि संज्ञा दी जाती है। हाँ, मुनि के समान होते हैं, विषयों से विरक्त होते हैं और निरंतर कैसे हैं? अनित्य इत्यादि भावनाओं का चिंतन करते हैं, इसलिए इनको कैसा है? देवर्षि संज्ञा कही जाती है। विजय आदि देव कितने भवतारी होते हैं? कितने भवतारी होते हैं? हाँ बताओ बेटा। विजय आदि देव द्विजर में होते हैं। हाँ, द्विजन्मा इनका होता है ना। एक वहाँ से आके यहाँ मनुष्य है ना, और मनुष्य होकर फिर मनुष्य होकर फिर कैसे हैं? मोक्ष जाते हैं। अब आगे अपन चर्चा करेंगे। कौन सा सूत्र है अपना?
हाँ औपपादिक औपपादिक मनुष्येभ्य शेषास्त्रियक योनयः शेषास्त्रियक है ना। इसका अगर अपन संधि विच्छेद करेंगे ना तो शेषास त बेटा इधर आ जाएगा और जो त में जो ई की मात्रा ना फिर त्रियक और योनय, इस प्रकार से उसका संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर से पढ़िए इसको एक बार। हाँ, ये 27 नंबर का अपना सूत्र है। चलो पढ़ो बेटा, पढ़ो। याशिका पढ़िए। औपादिक मनुष्येभ्य शेषास्त्रियक योनयः। हाँ, त्रियक योनयः। हाँ चलो दृष्टि पढ़ो। औपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रियक योनयः। अब यहाँ ये कहते हैं कि इन मनुष्यों का है ना ये कौन सा जन्म होता है ना, उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो बोले औपपादिक मतलब किसे उत्पाद है ना, उत्पाद जन्म वाले है ना। तो उत्पाद जन्म वाले मनुष्यों के सिवा, मनुष्यों का जन्म बेटा उत्पाद नहीं होता है ना, अपना तो गर्भ जन्म होता है। मनुष्य और तिर्यंच कैसे होते हैं, सब गर्भ से ही उनका जन्म होता है, अपना उत्पाद जन्म होता नहीं। उत्पाद जन्म कैसे होते हैं, देवों का कैसा है, उत्पाद जन्म होता है। तो देवों का उत्पाद जन्म वाले मनुष्यों के सिवा शेष सब जीव तिर्यंच योनि वाले होते हैं ना। तो मनुष्य किसे कहते हैं, लौकिक में तो बोलते हैं मनु की संतान है इसलिए मनुष्य कहते हैं, लेकिन अपने में तो मनु से तात्पर्य 14 कुलकरों से है। अर्थात अंतिम कुलकर का नाम कैसा, नाभिराय था, जो आदिनाथ भगवान के जो है ना पिताश्री थे ना, तो उनका नाम कैसा है, नाभिराय था। तो अंतिम कुलकर कैसे हैं, नाभिराय थे। तो जो मनुष्य, हाँ मनु से तात्पर्य जो 14 कुलकरों से हैं, जो उत्कृष्ट मन के धारक होते हैं वो मनुष्य कहलाते हैं। अब तिर्यंच, तिर्यंच किसे कहते हैं, किस कारण से बेटा तिर्यंच गति मिलती है, हाँ माया तिर्यक यौनस्य। अगर अपने को तिर्यंच नहीं बनना हो, ये पेड़ पौधे ये छिपकली वगैरह नहीं बनना हो ना, तो मायाचारी नहीं करना, कहना कुछ करना कुछ, मन में कुछ वचन में कुछ। जानते हो बेटा जो मायाचारी करता, झूठ बोलता है ना, वो हमेशा भयभीत रहता है। क्यों रहता है भयभीत, बस उसको डर रहता है अंदर से कि मेरे झूठ कैसा है, पकड़ा नहीं जाए बिल्कुल। तो और कैसा है, हमारे सामने तो कोई झूठ बोल नहीं सकता है, झूठ बोलता है ना उसको पूरे उसके तह तक जाके उसकी पूरी इंक्वायरी कर लेते हैं ना। इसलिए झूठ साज कैसा है, अगर कदाचित कोई छोटा मोटा तुम लोग बोलते हो तो बात अलग है, बाकी कोई विशेष बात हो ना, फिर तो उसके गहराई में जाके उसका पता लगा लेते हैं। तो कभी बेटा झूठ बोलना नहीं है ना। अपना जीवन कैसा होगा, निशंक होगा, अपने को भय नहीं रहेगा। अगर हम झूठ बोलेंगे तो क्या होगा बेटा, हमको भयभीत रहेगा। और फिर क्या होगा, विश्वास कौन करेगा सौम्या, एक बार कैसा पकड़ा गया तो फिर कैसा है, विश्वास नहीं करेंगे। तो माया तिर्यक यौनस्य, मायाचारी के परिणाम से बचना चाहिए। जो मन वचन काय की कुटिलता को प्राप्त हो, जिनकी आहार आदि संज्ञा से सुव्यक्त है, जो निकृष्ट अज्ञानी होते हैं, जिनके अत्यधिक पाप की बहुलता होती है, उसे क्या कहते हैं, तिर्यंच कहते हैं। मायाचारी का परिणाम से होते हैं। और इनको बेटा कुछ दूसरा काम होता है आर्या, उनको भोजन बनाना होता है, शॉप पे जाना होता है, कुछ नहीं, एक ही काम, भक्षण भक्षण भक्षण, बस खाते रहो, खाने का ही भाव, खाने का ही भाव, दूसरा और कोई भाव होता नहीं। देखो छिपकली को देखो ना तो क्या होता है बेटा, है ना, जहाँ देखा इंसेक्ट को पकड़ा, यहाँ वो उसकी तलाश में ही रहती है बेटा, है ना। तो इस प्रकार से इनको एक ही काम होता है, भक्षण भक्षण भक्षण। अब तिर्यंचियों को रहने का स्थान कहाँ है, ये सर्वलोक में पाए जाते हैं, इनका कोई अलग से स्थान नहीं होता। सिद्धालय में भी बेटा पाए जाते हैं,
सिद्धालय में भी कैसे हैं, निगोदिया जीव पाए जाते, वे अनंत दुखी और कैसे हैं सिद्ध परमेष्टि अव्याभास सुख का रसास्वादन करते हुए अनंत सुखी होते हैं। तिरेंज कितने प्रकार के होते हैं? तिरेंज 2 प्रकार के, बादर और सूक्ष्म, है ना। बादर है ना, जो कैसा है, पृथ्वी आदि से रुक जाए, किसी को रोक ले, किसी को रुक जाए, दूसरों के द्वारा रोके जाएं, उनको बोलते हैं बादर। और जो स्वयं न तो स्वयं रुके न तो किसी को रोक सकते हैं, उनको बोलते हैं सूक्ष्म जीव बोलते हैं। जैसे है ना, अगर हमने ये गेट लगा दिया, अब आप लोग बाहर जा सकते हो क्या? हाँ, रक्षा यहाँ से बाहर जा सकते हो क्या? रोक लिया ना हमने, बिल्कुल। तो ऐसे बादर जीव उसको कहते हैं जो रुक भी जाए और किसी को रोक भी दे। और सूक्ष्म जीव न किसी से रुके और न किसी को रोक सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो, यहाँ से सूक्ष्म जीव को आर से पार जाने में कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता नहीं है। अब आगे कहते हैं असुर कुमार आदि देवों की आयु कितनी होती है, उसकी चर्चा अपन करते हैं। यहाँ स्थिति का अर्थ बेटा आयु लेना, यहाँ स्थिति लिया ना, स्थिति का अर्थ कैसा? आयु। स्थितिर सुरनाग सुपर्ण, हाँ, अब 28वां सूत्र है 4थे अध्याय का। स्थितिर सुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीनमिता स्थितिर सुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीनमिता। पढ़िए आप लोग एक बार। चलो पढ़ो बेटा। स्थितिर सुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योमार्ध हीनमता। त्रिपल्योपमार्ध है बेटा, त्रिपल्योपमार्ध हीनमता। चलो पढ़ो आर्य। स्थितिर सुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध हीनमता। अब यहाँ ये कहते हैं, देखो पहले इसका अपन संधि विच्छेद देख लेते हैं कहाँ का। देखो स्थिति, स्थिति मतलब आयु। अब उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? असुर। स्थितिर तो क्या हो जाएगा? असुर हो जाएगा। नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम, इसमें तो नहीं। अब देखो त्रिपल्योपम है ना, त्रिपल्योपम, और म में आ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? हाँ, मार्ध मतलब अर्ध। हीन और मिता है ना, हीनम इता है ना, उसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? हीन और इतः हो जाएगा। अब यहाँ ये कहते हैं कि शेष भवनवासियों की आयु कितनी होती है उसकी चर्चा यहाँ पर, और असुर कुमार आदि की आयु कितनी होती है उसकी चर्चा है। असंख्यात वर्षों का बेटा एक पल्योपम होता है। पल्यो है ना, इसमें पल्य लिखा है ना, पल्य, तो पल्य कितना होता है? असंख्यात वर्षों का एक पल्य होता है। एक बात, एक परिभाषा तो ये है। दूसरी बेटा कौन सी है ना, वो गड्ढे को भरने वाली है ना, वो गड्ढा जो भरा जाता है ना उसको कैसे हैं? पल्य कहते हैं। और 100 वर्ष के बाद निकालना, 100 वर्ष के बाद निकालना, और कैसा उसका सागर का माप कैसा है बताया है ना। 100 वर्ष के और खाली हो जाए। अब कब खाली होगा? दृष्टि खाली होने वाला ही नहीं, मतलब बहुत अधिक लंबा काल। भवनवासियों की, भवनवासी बेटा कहाँ रहते हैं? भवनों में। अपने मैप में बताओ कहाँ रहते हैं? खरभाग और हाँ, वहाँ पर कैसे होते हैं? भवनवासी देव रहते हैं।
देखो स्वर्गों में इतनी आयु होने पर भी एक श्वास लेते हैं, अपन एक बार श्वास लेते हैं ना, तो स्वर्गों में इतनी आयु होने पर भी एक श्वास लेते हैं, वहाँ 60,000 वर्ष निकल जाते हैं। एक श्वास लिया उसमें 60,000 वर्ष निकल जाते हैं। यहाँ के 60 वर्ष वहाँ के 60,000 वर्ष के बराबर होते हैं। अपने यहाँ 60 ईयर्स की आयु हो ना, तो वहाँ कितने होते हैं? 60,000 वर्ष के बराबर होते हैं। भवनवासियों की उत्कृष्ट स्थिति क्रम से एक सागरोपम, 3 पल्योपम, 2.5 पल्योपम, 2 पल्योपम और 1.5 पल्योपम ना, इस प्रकार से कैसे हैं उनकी क्रमशः कैसे आयु घटती जाती है। अब भवनवासी देवों में असुर कुमार देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? भवनवासी देवों में असुर कुमार देवों की उत्कृष्ट आयु 1 सागरोपम होती है। असुर कुमार जाति के देव कौन होते हैं? इनका क्या डिपार्टमेंट होता है बेटा? हाँ, तीसरे नरक तक जाते हैं और उनको आपस में कैसे लड़ाने का काम करते हैं, और इनकी आयु कैसे है? 1 सागरोपम होती है। सूत्र में अधिक स्थिति किस अपेक्षा से, यह अधिकता का ना, अधिक और हीनता 2 बात आई थी। यहाँ अधिक घातायुष्क जीवों की अपेक्षा है। घातायुष्क देवों की आयु अन्य देवों की अपेक्षा से आधा सागर अधिक होती है। क्या कहा? किस अपेक्षा से अधिकता कही है कि अब घातायुष्क किसको बोलते हैं, है ना? घातायुष्क आयु किसको कहते हैं? देखो, सम्यक दृष्टि, घातायुष्क सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? जिस सम्यक दृष्टि ने विशुद्ध परिणामों के निमित्त से देवायु का अधिक बंद किया हो। पहले तो परिणाम कैसे थे बेटा? बहुत अच्छे विशुद्ध परिणाम थे, तो कैसा है अधिक देवायु का कैसा है बंद कर लिया था, और बाद में क्या हुआ? परिणाम बिगड़ गए ना। श्रेणिक राजा का क्या हुआ? पहले परिणाम बिगड़े तो 7वें नरक की आयु बांधी, और फिर परिणाम कैसे निर्मल हुए तो घटकर कैसे है पहले नरक की आयु हो गई। तो वहाँ तो बेटा घट गई। और यहाँ घातायुष्क में क्या होता है? पहले तो बहुत विशुद्ध परिणाम थे और बाद में फिर तो आयु ज़्यादा बांध ली बेटा, और फिर उसके बाद में क्या हुआ? परिणाम बिगड़ गए उनके। तो परिणाम बिगड़ने पर उसकी कैसी है, किंतु बाद में परिणामों में संक्लेशता बढ़ जाने से बांधी हुई जो स्थिति थी उसको क्या किया? बांधी हुई स्थिति थी अब वो घट गई। पहले अधिक आयु बांधी थी, अब परिणाम अच्छे नहीं रहे तो क्या हुआ, है ना? हाँ, तो फिर क्या हुआ? उनकी आयु कैसी है? घट गई है। उसे घातायुष्क कहते। समझ में आया बेटा? घातायुष्क आयु किसको कहते हैं कि पहले विशुद्ध परिणाम से अब किसी घात होगा, वो आयु का कैसा हुआ? घात हो गया। वो आयु अब कैसी है? कम हो गई है। कितना बेटा, है ना? कोई बच्चा जन्म होता है और कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो इतनी ही कम आयु बेटा लेकर आता है वो। तो इस प्रकार से अधिक शब्द का अधिकार कौन कौन से स्वर्गों तक होता है? बोले सहस्तार कल्प, मतलब 12वें स्वर्ग तक कैसा है? अधिक अधिक आयु का होता है। पहले 2 सागर की बांधी थी, अब कैसी है? 1 सागर की रह गई है। बिल्कुल देखो, भीम, नकुल और सहदेव 5 पांडव थे ना, कहाँ से मोक्ष गए हैं? आपने मांगी तुंगी से नहीं बेटा, शत्रुंजय से, पालीताना से कैसे हैं मोक्ष गए हैं। तो वहाँ पर देखो वो 5 पांडव थे ना बेटा, तो 2 तो कैसे हैं मोक्ष चले गए, है ना? कौन से? युधिष्ठिर और अर्जुन, वो तो कैसे मोक्ष चले गए। और ये भीम, नकुल और सहदेव 3 थे ना, तो इन्होंने क्या किया, है ना? इनके परिणाम थोड़ा सा कुछ राग आदि का कुछ परिणाम आ गया होगा। आगम में तो ऐसा आता है कि उनको भाइयों को देखकर ऐसा राग गया, अरे अरे इनको लोहे के आभूषण पहना दिए थे ना, गरम गरम लोहे के आभूषण उनको पहना दिए थे। हाँ, तो बस कितने ऐसा भाव आया तो क्या हुआ बेटा? फिर उन्होंने एक भाव और बढ़ गया, वहाँ से करके कहाँ गए? सर्वार सिद्धि गए। फिर सर्वार सिद्धि से आकर फिर एक भाव धारण करके फिर एक भाव बढ़ गया बेटा ना। तो ये क्या, उनकी आयु कैसी है? बढ़ गई।
ना। और कैसे हैं, किसी की आयु कैसी है, घट जाती है। जैसे सम्यक दृष्टि के परिणाम बिगड़ गए तो आयु कैसी घट जाती है, उसको घातायुष्क सम्यक दृष्टि कैसा है कहते हैं। अब आगे कहते हैं सौधर्म ईशान देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है। सौधर्मे शानियो सागरोपमे अधिके फिर से पढ़िए, सरल है, पढ़ो। देखो हम अगर सूत्र में पढ़ेंगे ना तो सौधर्मे शानियो ऐसा पढ़ेंगे, है ना। और हम इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ईशान हो जाएगा, है ना। चलो पढ़ो बेटा, चलो रक्षा पढ़ो। सौधर्मे शान्यो सागरोपमे अधिके। दृष्टि। सौधर्मे शान्यो सागरोपमे अधिके। अब कहते सौधर्म जो होता है और ईशान देवों की अधिकर है ना, पहला स्वर्ग है ना बेटा, सौधर्म और ईशान पहला स्वर्ग है ये। तो उनकी आयु कितनी होती है, बोले सौधर्म। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सौधर्म म में जो दो एक ही मात्रा है तो क्या हो जाएगा, ईशान हो जाएगा। और इनकी आयु कितनी होती है, सागरोपमे अधिके। सौधर्म और ईशान कल्प में दो भाग, सागरोपम से कुछ अधिक। अब कुछ अधिक पम लगा दिया ना, सागर और सागरोपम, तो पम लगा दिया ना बेटा, तो क्या हुआ, कुछ अधिक, सागर से कुछ अधिक होती है। तो सौधर्म ईशान देवों की उत्कृष्ट स्थिति दो सागर, और दो सागर से कुछ अधिक। इस सूत्र में सागरोपमे पद में द्विवचन का प्रयोग क्यों किया गया है। दो सागरपम का ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर द्विवचन शब्द का प्रयोग किया गया है। सूत्र में प्रयुक्त अधिक पद की क्या विशेषताएं हैं, या अधिके पद सहस्तार, सहस्तार मतलब 12वां स्वर्ग, है ना। कल्प मतलब स्वर्ग, तो 12वां कल्प मतलब स्वर्ग तक का बोध कराता है। इस सूत्र से क्या सिद्ध होता है, इस सूत्र से सिद्ध होता है कि सौधर्म और ईशान कल्प की उत्कृष्ट स्थिति दो सागरोपम से कुछ अधिक होती है। इसमें कैसा है, मात्र उनकी आयु का ज्ञान कराया है। अब आगे कहते हैं कि और शांति महेंद्र कुमार की आयु कितनी होती है। शांति कुमार हाँ इकट्ठा बोल लेते हैं बेटा। शांति कुमार माहेंद्र योः सप्त। हाँ फिर से पढ़िए। सरल है ये, शांति कुमार माहेंद्र योः सप्त। अब यहाँ ये कहते हैं जो शांति कुमार है तीसरा और चौथा युगल है ना, तीसरा और चौथा स्वर्ग। शांति कुमार और माहेंद्र कल्पों में 7 सप्त है ना, सप्त शब्द दिया है, सप्त मतलब 7, मतलब शांत कुमार और माहेंद्र की सप्त मतलब 7 सागरोपम से कुछ अधिक उनकी उत्कृष्ट स्थिति रहती है। शांत और माहेंद्र कुमार कल्पों के देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है। शांत और माहेंद्र कल्पों में देवों की उत्कृष्ट आयु 7 सागरोपम से कुछ अधिक होती हैं। एक भाई ऐसा कह रहे थे कि दीदी अपन तो यहाँ से कैसे हैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे और अपन फिर क्या है जैसी मोक्ष वहाँ चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। अब स्वर्ग में चले जाएंगे वहाँ तो आयु बहुत लंबी लंबी होती, तब तक कैसा है ये दुखमास 6वां काल यहाँ से निकल जाएगा। फिर अपन वापस कैसे यहाँ आके मुनि पद धारण करके मोक्ष जाएंगे। मैंने कहा अच्छा प्लानिंग है, आपने जो प्लानिंग अपना बताया है तो अच्छा प्लानिंग है ये। तो ऐसा भी जीव बेटा भावना बातें, क्योंकि 6वां काल कैसा है का दुखमा काल आने वाला है ना, आपने पढ़ा था ना उसके बारे में ना। 49 दिन तक कैसी होती है, अशुभ वर्षाएँ सब होती है। तो इस प्रकार से सौधर्म कितनी देवांगनाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं, अलग से एक प्रश्न है। सौधर्म इंद्र कितनी देवांगनाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं ना। 51 करोड़ 22 लाख 88,000 88,013 5 करोड़
51 करोड़ 22,88,013 इतनी देवांगनाओं के साथ किसा है बेटा क्रीड़ा करते हैं। हाँ चलिए 22 लाख बेटा 22 लाख हाँ 88 है ना 88,000 हाँ 88,013 हाँ एक बार फिर से बताइए 51 करोड़ 22,88,013 इतनी देवांगनाओं के साथ सौधर्म इंद्र के साथ क्रीड़ा करते। आयु भी बेटा बहुत लंबी लंबी आयु कैसी है होती है। अब आगे कहते हैं और आगे आगे के देवों की कितनी आयु होती है उसकी चर्चा अपन करते हैं। हाँ बोल बेटा कुछ रह गया है रक्षा। हाँ अब आगे आगे के देवों की कैसी कितनी स्थिति रहती है उसकी बात है। त्रिसप्तनवेकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु चलो पढ़िए कंटिन्यू में। हाँ एक बार फिर से पढ़िए। चलो पढ़ो बेटा चलो दृष्टि पढ़ो। त्रिसप्तनविकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु। हाँ भी लिखा ना भिरधिकानि तु बराबर। चलो 3 त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु। अब यहाँ ये कहते हैं सौधर्म ईशान शांत्य महेंद्र की तो आयु बेटा बता दी है। अब आगे आगे के देवों की कितनी आयु होती है उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला त्रि है ना मतलब त्रि और सप्त है ना मतलब ब्रह्म पहला ब्रह्म है ना और ब्रह्मोत्तर। तो ब्रह्म मतलब 5वां स्वर्ग छठा ब्रह्मोत्तर युगल से लेकर प्रत्येक है ना त्रि मतलब 3 सप्त मतलब 7 नव है ना अर्थात कैसा है 9 सागरोपम की और फिर कैसा है एकादश मतलब 11 उसका संधि विच्छेद करेंगे ना नवका मतलब 9 और फिर क्या हो जाएगा एकादश उसका संधि विच्छेद करेंगे है ना। और यहाँ भी देखो संधि विच्छेद देखते पंचदश 5 और 10 तो कितने हो गए 15 है ना 5 और 10 कितने हो गए 15 सागर है ना। भिरधिकानि तु मतलब अधिक से अधिक इनकी आयु इतनी होती है ना। तो अब कहते हैं कि ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर ब्रह्म मतलब 5वां स्वर्ग और ब्रह्मोत्तर लोकांति देव 5वें ब्रह्म स्वर्ग में रहते हैं ना ब्रह्म स्वर्ग के अंत में रहते हैं। तो युगल से लेकर मतलब 5वें और 6वें युगल से लेकर आरण और अच्युत मतलब 15वां और 16वां तक क्रम से 3 सागरोपम 7 सागरोपम 9 सागरोपम 11 सागरोपम 13 सागरोपम और 15 सागरोपम। अब उसका नीचे विस्तार बताते हैं कि जो ब्रह्मोत्तर जो 5वां और 6ठा कल्प है देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है। ब्रह्मोत्तर में उत्कृष्ट स्थिति 10 सागर से कुछ अधिक है। तो कैसे 10 सागर बेटा कैसे आए है ना। देखो ब्रह्म की 3 और ब्रह्मोत्तर की 7 तो दोनों को बेटा अपन ने आर्या प्लस कर दिया तो कितना हो गया 10 हो गया 3 + 7 है ना तो कितना हो गया 10 सागरोपम हो गया। देखो इसमें सूत्र में तो ब्रह्मोत्तर की स्थिति 3 सागरोपम बताई है सूत्र में तो है ना त्रि बताया ना। फिर उसके बाद बेटा सप्त बताया है। प्रश्न में 10 सागर से कुछ अधिक कहा है। यहाँ तो कितना कहा है देखो प्रश्न नंबर पहले में उसमें तो क्या कहा है 10 सागर से कुछ अधिक कहा है। तो ये 10 संख्या कैसी आ गई क्योंकि सूत्र में तो 7 ही लिखा है तो कैसे 3
प्लस 7, दोनों को हमने जोड़ दिया तो कितना हुआ? 10 हो गया। समझ में आया प्रश्न? तो ब्रह्मोत्तर की उत्कृष्ट स्थिति कितनी? 10 सागर से कुछ अधिक है। लांतव्य और कापिष्ट युगल में देवों की स्थिति कितनी है? लांतव्य मतलब कैसे 7वां और 8वां, युगल में देवों की स्थिति 14 सागर से कुछ अधिक है, मतलब 7 सागर, 7 लांतव्य की और 7 कापिष्ट की। अब शुक्र 9वां और 10वां, 9वां और 10वां ये अपना स्वर्ग है। शुक्र और महाशुक्र देवों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? शुक्र की 9 सागर है, महाशुक्र की कैसी है? 7 सागर है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 16 सागर हो जाएगा। अब कहते शुक्र महाशुक्र देवों की उत्कृष्ट स्थिति 16 सागर से कुछ अधिक है। अब सतार और सहस्तार, सतार मतलब 11वां स्वर्ग और सहस्तार मतलब 12वां स्वर्ग में देवों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? सतार सहस्तार में कैसे हैं देवों की उत्कृष्ट स्थिति? 18 सागर से कुछ अधिक। 18 कैसी है? सतार की 11 सागर हो गई, सहस्तार की बेटा 7 सागर हो गई। तो दोनों को अगर हमने प्लस किया तो कितना हो गया? 18 सागर हो गया है। अब कहते आनत और प्राणत में देवों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? आनत मतलब 15वां और अच्युत मतलब 16वां, ये 16 स्वर्ग। पंचम काल वो तो बस 21,000 साल गए हैं, तो इनकी तो आयु ही पूरी नहीं। कौन से? हाँ देवों की तो आयु ही पूरी। हाँ बेटे स्वर्ग तो ये अपने मनुष्यों की जो है ना अपना छठा काल है ना बेटा, ये कर्म भूमि की बात है ना। कर्म भूमि तो स्वर्गों की बात चल रही है बेटा, है ना। समझ में आया आर्या? है ना। अपने 3 बेटा, सॉरी आर्या नहीं सौम्या, अपने 3 कर्म भूमि है ना बेटा। कौन सी? भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र। ये कर्म भूमियों की 21,000 वर्ष की बात अपन ने देखा था ना, क्योंकि मात्र वो जो काल का परावर्तन होता है ना, मात्र भरत और ऐरावत में ही होता है। जो 21,000 वर्ष बताया ना बेटा, अपने पंचम काल में 21,000, फिर छठे काल में फिर 21,000 वर्ष, तो वो किसका बताया है? मात्र भरत और ऐरावत क्षेत्र में बताया, कल्प काल का परिवर्तन था। बाकी और कुछ में परिवर्तन। विदेह क्षेत्र भी बेटा वो है कर्म भूमि, लेकिन वहाँ पर काल का परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आया? अब कहते आरण और अच्युत। आरण मतलब कैसा? 15वां और अच्युत मतलब 16वां कल्प के देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? आरण अच्युत, आरण की 15 सागर की और कैसे अच्युत की 7 सागर की। ऐसे दोनों को टोटल मिलाया ना तो 15 है ना प्लस 7 इज इक्वल टू कितना हुआ? 22 सागर की। आरण और अच्युत कल्प में देवों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 22 सागर है। अब सूत्र में आया है तू शब्द का क्या अर्थ है? आया है लास्ट में तू शब्द आया ना। तू शब्द होने के कारण अधिक शब्द का संबंध 12वें स्वर्ग तक ही है। मतलब अधिक अधिक कैसा है? आयु जो बढ़ती है कैसी है? 12वें स्वर्ग, क्योंकि घाताइष्क जीवों की उत्पत्ति 12वें स्वर्ग तक ही होती है ना। 12वां स्वर्ग मतलब आनत ना, वहाँ तक ही उत्पत्ति होती है, आगे उसकी उत्पत्ति होती। आपने पढ़ा होगा यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजायो ना, मतलब संयम धारण करेगा तो 16वें स्वर्ग तक कैसा है? जा सकता है। अब आगे कहते एक सूत्र अपन और ले लेते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं कि और अब आगे ये बताओ कि जो कल्पातीत देवों की आयु कितनी होती है। अभी तो अपन ने बेटा 16 स्वर्गों की चर्चा कर ली कि इनकी आयु कितनी होती। अब जो कल्पातीत, कल्पातीत में किस किस को लिया है? 5 अनुत्तर, 9 ग्रेवेग, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। अब यहाँ कहते आरणायुतात् ऊर्ध मय केकेन। आरणाच्युतायूर्ध, देखो आरणा फिर च्युता फिर दूर्ध्व मय केकेन, ऐसा लिखेंगे। आरणा च्युता दूर्ध मय केकेन।
अभी उसका अपन संधि विच्छेद भी करेंगे, पहले पढ़ लें बेटा एक बार। आरणायुता आरणाच्युता ऊर्ध्वमय केन में कै केन नवस्तु ग्रेवे केसु नवस्तु ग्रेवे केसु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च हाँ फिर से आरणायुक्ता दुर्धमयकेन नवस्तु ग्रेवेकेस्तु विजयादिस्तु सर्वार्थ सिद्धौ च। एक बार फिर से पढ़िए। चलो पढ़ो पढ़ो श्रेया। नवसु ग्रैविकेशु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धोचा। हाँ, शांति से पढ़ना बेटा, अवधि विधि धीरे से शांति से पढ़ना बेटा। आर्णच्युता दुर्धमय केकेन नवसु ग्रैविकेशु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धोचा। देखो पहले अभी इसका कैसा है संधि विच्छेद देखते। आरणा तो आरण है ना, वो क्या हो जाएगा आरण। आ की मात्रा ना तो वो फिर क्या अच्युत हो जाएगा, क्या हो जाएगा अच्युत हो जाएगा। और फिर उसमें ता की मात्रा है ना तो क्या हो जाएगा, देखो द में च्युताद है ना, द में जो ऊ की मात्रा है ना तो क्या हो जाएगा ऊर्ध। ऊर्ध मतलब कौन से 9 ग्रेवे 9 अनुदिश 5 अनुत्तर, ये ऊर्ध मतलब ऊपर। मैं है ना ऊर्ध्वम और एकेन है ना, क में जो 2 है ना तो क्या हो जाएगा एकेन मतलब फिर एक एक हो जाएगा ना। अब कहते हैं कि नवस्तु, नवस्तु मतलब 9 ग्रेवे के सु, नवस्तु मतलब कैसे हैं 9 ग्रेवेक तक, 9 ग्रेवेक तक। अब विजयादिशु, विजयादिशु और सर्वार्थ सिद्धोच मतलब विजय आदि जो होते हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति और सर्वार्थ सिद्धि की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है। तो इस प्रकार ये कल्पातीत देवों की आयु कितनी है उसकी चर्चा है। अब यहाँ कहते हैं देखो उसका संधि विच्छेद देख लिया ना आपने। आरणा मतलब आरण, फिर अच्युता और फिर क्या ऊर्ध हो गया, द में ऊ की मात्रा आई तो क्या हो गया वो ऊर्ध हो गया। और उसके बाद फिर कै, कै मतलब कैसा है क में ए की मात्रा तो एकेन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा एकेन मतलब एक एक बढ़ती जाती है। जैसे 9 ग्रेवेशक की आयु अगर 31 सागर है तो विजयादिशु की 32 सागर है और सर्वार्थ सिद्धि की 33 सागर है। एक एक सागर एक एक है ना, मैं केकिन है ना, केकिन मतलब एक एक सागर कैसी है बढ़ती जाती है। पढ़ते हैं अपन। आरण अच्युत के ऊपर 9 ग्रेविक में से एक सागरोपम अधिक उत्कृष्ट स्थिति है। सर्वार्थ सिद्धि की पूरी कितनी है 33 सागर की स्थिति है। 9 ग्रेविक में देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है, 9 ग्रेविक के प्रथम ग्रेविक में 23 सागर, फिर उसके बाद बेटा एक एक सागर 9 तक बढ़ती जाएगी, 9 है ना तो फिर एक एक सागर बढ़ते बढ़ते अंतिम ग्रेवेक में देवों की सागर कितनी हो जाएगी 31 सागर। ये उत्कृष्ट आयु हो गई। सागर का माप तो सबको मालूम है ना, हाँ इतनी हो गई। अब कैसे 9 अनुदिश, 9 अनुदिश में देवों की आयु कितनी है, बोले 9 अनुदिश में देवों की आयु कितनी 32 सागर। अब 5 अनुत्तर में कैसा है देवों की आयु कितनी है, बोले 5 अनुत्तर में देवों की आयु कितनी 33 सागर। देखो जो सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं उनकी जघन्य आयु भी 33 सागर और उत्कृष्ट आयु भी मतलब उतना आपको वहाँ पर रहना ही पड़ेगा 33 सागर तक। और दिन रात आत्मा की चर्चा मृदु संभाषण में वही कथन, वह दिन रात आत्मा की कैसी है चर्चा करते रहते हैं। अब कहते हैं कि एक पल्ले में कितने वर्ष होते हैं, असंख्यात वर्षों का कैसा होता है एक पल्य होता है। इतनी अपने चर्चा की है।
आगे की शेष चर्चा बोलो। चलो बिल्कुल, पहले से बेटा होकर आना चाहिए ना। बिल्कुल, क्लास भी आपकी समाप्त हो गई है। अब जो बच्चे हैं ना, तो ये इसकी चर्चा अपन कैसी है शाम की क्लास में अपन कर लेंगे। शाम की क्लास अपनी 4 बजे से लगेगी आज, है ना। आज अपना समय रहेगा 3:45 से नहीं रहेगा, विषय अपना थोड़ा सा ही रहा है, इससे 4 बजे से अपनी क्लास रहेगी, है ना। चलिए, हाँ सूत्र पहले बोल लो बेटा। रक्षा को बराबर याद रहता है सूत्र बोलने का। हाँ चल। त्रिशप्तनवेकादश त्रयोदश पंचदश मेकानितु आरणच्युतदूर्भेकेन दैविकेषु विद्यादिषु सर्वार्थ सिद्धोच्च। उसमें बोलो बेटा। शाश्वत सदा सुरभाव चैतन्यता से मैं अलंकृत अमर आत्म राम संसार में बस इष्ट मेरा शुद्ध स्वभाव है। मैं स्वयं में परिपूर्ण हूँ जिसमें न कोई विभाव है, जिसमें न कोई विभाव है। चलिए बोले अवैधक सुख में ज्ञान शरीर शरीर ने अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। अदृश्य को दृश्य कराने वाले, दृश्य को अदृश्य कराने वाले, नित्य बोधने दौशांग में जनवाड़ी माता की जय हो। वन में विचरण करने वाले समस्त भावलिंगी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य ग्रंथ पिछुमा स्वामी देव की जय हो। तत्व सूत्र नामक महाजन ग्रंथ की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय।